तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा। कहां भेजा ध्रुव जी को तप करने को? यमुनाया तटम। हे वत्स, तुम श्री यमुना जी के पवित्र किनारे पर चले जाओ। यमुना जी की शरण में ध्रुव जी को भेजा। ध्रुव जी आए यमुना जी की शरण, नारद जी ने। और वहां आने के बाद उन्होंने श्री यमुना जी में स्नान किया। आगे के श्लोक में वर्णन है। तीनों समय यमुना जी में स्नान करते, स्नात्वानुसवनम। और जब उन्होंने तप किया ध्रुव जी ने, इस अध्याय में अपभक्ष उपशांतात्मा, अप मायने जल, श्री यमुना जी का जल पीकर भी उन्होंने तप किया। यमुना जल पान किया, स्नान भी करते थे, पान भी करते थे। और ये बात रहस्यमय है कि जब वो श्री यमुना जी स्नान करते थे, जलपान करते थे ना, तो प्रार्थना करते थे श्री यमुना जी से, हे मां, आपका सहारा है, मेरा मनोरथ बहुत बड़ा है, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास साधन कुछ नहीं। कहते हैं मां में बड़ी करुणा होती है, आप करुणामयी हो। मैं यदि तप कर रहा हूं तो उस तप से कृष्ण मिल जाएंगे, इसका विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण आया हूं, इसका पूरा विश्वास है। यदि आप कृपा करो तो कृष्ण का मिलना कोई कठिन काम नहीं। और बस जल पीते ही श्री यमुना जी ने ध्रुव जी को अपना पुत्र माना। न जातु यमयातना भवति ते पयप्पानता। पय शब्द के दो अर्थ होते हैं। पय का अर्थ जल भी होता है और पय का अर्थ दूध भी होता है। इतनी करुणामयी है यमुना जी कि जब कोई प्रेम भाव से श्री यमुना जी का आचमन करे, पान करे, तो श्री यमुना जी इतनी प्रसन्न होती हैं, इसने मेरा दूध पी लिया इसलिए ये मेरा बेटा हो गया। पान करने वाले को पुत्र मान लेती है। निस दिन बहत दूध की धारा, मूरख जाने पानी, श्री यमुना जी केशव की पटरा। यमुना जी में जो जल दिख रहा है ना, तो व्यवहार के लिए है। यह जल उनके पुत्रों के लिए, उनके सेवकों के लिए तो मां का दूध है। तो जब ध्रुव जी ने जल पिया, अब वक्ष जल को आहार बनाया, तो यमुना जी ने पुत्र मान लिया, तू मेरा बेटा है और बेटे को पिता से मैं मिला दूं। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं, श्री यमुना जी मौका ढूंढने लगे। एक दिन श्री यमुना जी के निकुंज में श्री कृष्ण पधारे, बड़े प्रसन्न थे, बहुत खुश थे भगवान। तो उनको प्रसन्न देखकर श्री यमुना जी ने कहा कि मैं एक बात कहूं आपसे। तो भगवान ने कहा, कहिए क्या बात? आपको मानना पड़ेगा, आपको माननी पड़ेगी मेरी बात, आप कहिए क्या बात?
तब श्री यमुना जी ने कहा कि बालक है 5 वर्ष का, छोटा बच्चा है, मेरे तट पर बैठा है और आपसे मिलने के लिए मुझसे प्रार्थना करता है। उस बालक से मैं बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप उसे दर्शन देने जाओ। तो भगवान ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। आपका प्रेम जीत लिया छोटे से बच्चे ने, जिसने आपका प्रेम जीत लिया उसे देखने का तो मेरा भी मन कर रहा है। इसलिए 9वें अध्याय में आगे देखोगे, 4थे स्कंद के 9वें अध्याय में पहले ही श्लोक में मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गता, पहले या दूसरे श्लोक में देख लो, 9वें अध्याय, भृत्य दिदृक्षया गता, दिदृक्षा दृष्टुम इच्छा, दिदृक्षा, दिदृक्षा का अर्थ होता है देखने की इच्छा। जब यमुना जी ने सिफारिश की ध्रुव जी की, तो भगवान के मन में ध्रुव जी से मिलने की इच्छा पैदा हुई। भगवान ने सोचा देखूं तो सही उस बालक को जिसको यमुना जी इतना प्रेम करते हैं, उस पुत्र को मैं भी तो देखूं। ध्रुव जी भगवान को देखने की इच्छा से आए थे, लेकिन यमुना जी ने भगवान में ध्रुव जी के दर्शन की इच्छा जगा दी।